सच्चा विश्वास और बेहतर इलाज मिल जाए तो कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों से भी जीता जा सकता है। SKG कैंसर हॉस्पिटल, कंप्लीट कैंसर केयर अंडर वन रूफ। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए बुलेटिन का आगाज करते हैं खास खबरों के साथ। IAS आलोक रंजन ने संभाला जोधपुर जिला कलेक्टर का पदभार। फ्लैगशिप योजनाओं और प्रमुख कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर। बालेसर के लोरड़ी के बाद दर्दनाक हादसा, बस ने बाइक चालक को कुचला। आक्रोशित लोगों ने बस को किया आग के हवाले। 5 और 6 अप्रैल को होने वाली SI भर्ती परीक्षा की तैयारियां पूरी। जोधपुर जिले में बनाए गए 111 परीक्षा केंद्र। नशे के सौदागरों के खिलाफ अभियान जारी। एक फ्लैट में संचालित की जा रही एमडी ड्रग्स फैक्ट्री का पर्दाफाश। विनायक अस्पताल ने कैंसर उपचार के क्षेत्र में हासिल की बड़ी उपलब्धि। अत्याधुनिक स्वदेशी रोबोटिक मशीन से किए जा रहे ऑपरेशन। और रविवार की रात शहर में होगा महिलाओं का राज। धींगा गवर मेले की तैयारियां जोरों पर। अब खबरें विस्तार से। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी आलोक रंजन ने शनिवार को जोधपुर के जिला कलेक्टर के रूप में पदभार ग्रहण किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं और प्रमुख कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन के माध्यम से जिले के समग्र विकास को गति प्रदान की जाएगी। उन्होंने राज्य सरकार के महत्वाकांक्षी पंच गौरव कार्यक्रम का उल्लेख करते हुए कहा कि ये कार्यक्रम जिले के संतुलित और समावेशी विकास का आधार बनेगा। आमजन को योजनाओं का अधिकतम लाभ सुनिश्चित करना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। पदभार ग्रहण करने के बाद रंजन ने जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ प्रथम बैठक आयोजित कर प्रशासनिक कार्य प्रणाली को लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश प्रदान किए। उन्होंने समयबद्ध कार्य निष्पादन, उत्तरदायित्व निर्धारण तथा समन्वित टीम वर्क पर बल देते हुए अधिकारियों को लक्ष्य उन्मुख कार्य करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकताओं के अनुरूप जनहित को सर्वोपरि रखते हुए कार्य किया जाए। मैं यहाँ पहले SDM रह चुका हूँ, मुझे थोड़ा अनुभव है। निश्चित रूप से प्राथमिकता हमारे राज्य सरकार की बहुत स्पष्ट है। हमारा प्रयास रहेगा कि जो हमारी फ्लैगशिप स्कीम्स हैं जिनमें हम अच्छा कर रहे हैं, कुछ स्कीम्स में जहां हमें लगता है और सुधार की गुंजाइश है, वहां हम सभी अधिकारी मिलकर निरंतर कार्य करेंगे। पंचगौरव एक महत्वपूर्ण योजना है, विशेष रूप से क्योंकि ये न केवल एक पर्यटन नगरी है, तो पर्यटन का भी उसमें बिंदु है, उसके अलावा प्रकृति का भी बिंदु है और साथ में एक औद्योगिक केंद्र भी है, हैंडीक्राफ्ट और इसके संबंधित यहाँ कई व्यवसाय हैं। हम प्रयासरत हैं कि ये जो समय है हमारा, इसमें हमें किसी प्रकार की पानी की समस्या नहीं आए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, कल मैंने अधिकारियों से जो रिव्यू लिया था उसमें उनकी तैयारी पूरी है। इसके अलावा शहर के कई क्षेत्र एरिया हैं जहाँ पर कई जल भराव की समस्या होती है, बनाड़ के एरिया से, चाहे वो नाले से पानी निकालने की बात हो या फिर जो हमारा अभी अभियान चल रहा है फ्लैगशिप अभियान, जिसमें कि विकसित हम ग्राम और विकसित वार्ड को लेकर के एक बृहद योजना तैयार कर रहे हैं। तो हम सब मिलके इन जितने भी हमारी फ्लैगशिप स्कीम है हम इसमें प्रयास करेंगे अच्छा करें। जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने शनिवार को कलेक्ट्रेट परिसर स्थित विभिन्न कार्यालयों एवं शाखाओं का अवलोकन कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर ने न्यायालय सहायक कलेक्टर और कार्यपालक मजिस्ट्रेट फास्ट ट्रैक न्यायालय अपर जिला कलेक्टर और अपर जिला मजिस्ट्रेट द्वितीय न्यायालय सहायक कलेक्टर और उप जिला मजिस्ट्रेट उत्तर नागरिक सुरक्षा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला इन सेशन न्यायाधीश जोधपुर महानगर, जिला अभिलेख शाखा, राजस्व लेखा शाखा, संस्थापन शाखा और सामान्य शाखा सहित विभिन्न शाखाओं और कार्यालयों का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने अभिलेखों के संधारण, लंबित प्रकरणों की स्थिति, कार्यालयीन प्रकार प्रणाली और आमजन को उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं का जायजा लिया। जिला कलेक्टर रंजन ने निर्देश दिए कि सभी शाखाओं में कार्य निष्पादन समयबद्ध, पारदर्शी, उत्तरदायी तरीके से सुनिश्चित किया जाए। इस दौरान कलेक्ट्रेट के अधिकारी मौजूद रहे। 2019 बैच के IAS अधिकारी राहुल जैन ने शनिवार को जोधपुर नगर निगम आयुक्त का पदभार ग्रहण किया। कार्यालय पहुंचने पर उनका अधिकारियों और कर्मचारियों ने स्वागत किया। वहीं नगर निगम के पूर्व आयुक्त सिद्धार्थ पालानीचामी को विदाई दी गई। 34 वर्षीय राहुल जैन मध्य प्रदेश के निवासी हैं और जयपुर के चोमू, अजमेर के ब्यावर तथा सिरोही के माउंट आबू में SDM के रूप में सेवाएं दे चुके हैं। साथ ही वे राजसमंद जिला परिषद में CEO भी रह चुके हैं। पूर्व आयुक्त सिद्धार्थ पालानीचामी का तबादला बीकानेर नगर निगम आयुक्त के पद पर किया गया है।
राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर मुख्य पीठ ने 9 हॉकी खिलाड़ियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए अपने 24 मार्च के अंतरिम आदेश में अहम संशोधन किया है। जस्टिस कुलदीप माथुर की एकल पीठ ने 1 अप्रैल को दिए आदेश में हॉकी इंडिया को आधिकारिक पोर्टल पर राजस्थान हॉकी एसोसिएशन का नाम प्रदर्शित करने के पूर्व निर्देश को वापस ले लिया है। हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि याचिकाकर्ता खिलाड़ियों को निर्धारित पात्रता पूरी करने पर राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट में खेलने की अनुमति रहेगी। हॉकी टीम की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश जोशी ने कोर्ट को बताया कि 24 मार्च का आदेश एक अहम तथ्य की अनदेखी में पारित हुआ था। उन्होंने तर्क दिया कि राजस्थान ओलंपिक एसोसिएशन 19 जून 2019 को ही राजस्थान हॉकी एसोसिएशन को डी रिकॉग्नाइज और डी एफिलिएट कर चुका है। उन्होंने बताया कि इस कार्रवाई को जयपुर पीठ में चुनौती दी गई है। जोधपुर में शनिवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया। कैरू इलाके के लोरडी बस स्टैंड के पास जोधपुर से जैसलमेर जा रही एक तेज रफ्तार लोक सेवा परिवहन बस ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि बाइक सवार युवक की मौके पर मौत हो गई। मृतक की पहचान राजू राम पुत्र पूनाराम भील निवासी लोरडी तेजगरा के रूप में हुई। राजीव गांधी नगर थानाधिकारी रविंद्र पाल सिंह के अनुसार प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बस की रफ्तार काफी तेज थी और बस स्टैंड क्षेत्र में चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख पाया। अचानक हुई इस टक्कर में युवक को संभलने का मौका नहीं मिला और उसकी मौके पर ही जान चली गई। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों और ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया। हादसे से गुस्साए लोगों ने कुछ ही देर में विरोध शुरू किया। बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए। बस चालक के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। देखते ही देखते भीड़ उग्र हो गई और बस को आग के हवाले कर दिया। आग इतनी भयानक थी कि पूरी बस जलकर खाक हो गई। इस दौरान मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। शहर के बेरू रिंग रोड पुल के पास कार सवार लोगों पर कुछ लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। आरोपी मारपीट किए जाने के साथ नकदी और सोने के लॉकेट छीनकर ले गए। इस बारे में पीड़ित ने राजीव गांधी नगर थाने में रिपोर्ट दी है। पुलिस ने बताया कि देवा पानाड़ा बेरू निवासी हजीराम उर्फ हरिराम पुत्र कियाराम जाट ने रिपोर्ट दी। इसमें बताया कि 3 अप्रैल की शाम के समय वो अपनी कार में साथियों संग बेरू रिंग रोड जा रहा था। तब पहले से मौजूद अशोक, मनीष, श्रवण, दमाराम, हीराराम आदि ने मिलकर उसकी कार को रुकवाया। मारपीट किए जाने के साथ लोहे के पाइप आदि से हमला कर दिया। उसकी गाड़ी को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। उसकी जेब में 25,000 रुपए और गले से सोने के चेन लॉकेट छीन लिए। राजीव गांधी नगर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर अब नामजद आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। देश विदेश में बसे करोड़ों राजस्थानियों के गौरव एवं उनकी मातृभाषा राजस्थानी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने को लेकर राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत ने सदन में अपनी मांग रखी। सांसद गहलोत ने कहा कि राजस्थानी भाषा केवल एक बोली नहीं बल्कि राजस्थान की समृद्ध संस्कृति, गौरवशाली परंपरा और ऐतिहासिक विरासत का जीवंत प्रतीक है। राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता दिलाना केवल एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं बल्कि करोड़ों राजस्थान वासियों के स्वाभिमान, पहचान और भावनाओं से जुड़ा विषय है। राजस्थानी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करना न केवल भाषा को सम्मान देना बल्कि आने वाली पीढ़ियों को अपनी परंपराओं और संस्कृति से जुड़े रहने की प्रेरणा भी देगा। राजस्थानी भाषा को 8वीं सूची में डालने की बात और मान्यता देने की बात चल रही है। एक आयोग भी बना था, महामात्रा आयोग, जिसने भी यह कहा कि राजस्थानी भाषा को मान्यता मिलनी चाहिए। और उसके बाद लंबे समय से मांग पूरे राजस्थानियों की है। राजस्थान भाषा को मान्यता मिलने से जो केंद्रीय सरकार की भर्ती है, जो रोजगार के लिए होती है, उस समय एक ऑप्शन होता है भाषा का। उस भाषा के ऑप्शन में जब हमारी राजस्थानी भाषा को मान्यता नहीं होने के कारण वो हमें उसका जो चांस मिलना चाहिए, अवसर मिलना चाहिए, वो अवसर हमें नहीं मिल रहा है। सबसे ज़्यादा हमारे युवाओं को इसका नुकसान हो रहा है। सांस्कृतिक विरासत भी है, साहित्य भी है, कला भी है और अनेक प्रकार से भाषा संपन्न भाषा है, जिसकी व्याकरण है, इसको है ना क्षेत्रीय भाषा की मान्यता मिलनी चाहिए। वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे एसआई भर्ती परीक्षा की तैयारियां पूरी। बने रहिए बुलेटिन के साथ। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। A chapter begins where dreams take shape. At Cambridge Public Senior Secondary School, we believe your kids deserve the best education, focused on individual development, nurturing every child's unique potential, interactive learning that sparks curiosity,
group activities that build confidence and teamwork. School focuses on quality education with experienced and dedicated teachers, smart classrooms and modern teaching methods, co-curriculum and sports activities for all-round development, regular parent-teacher interaction for better progress tracking, value-based education to build responsible citizens. Cambridge Public Senior Secondary School, not just a school, a foundation for life. Bhagat Ki Kothi, New Pali Road, Jodhpur. Contact 9829287232. www.cpsjodhpur.com. Admission open for playgroup to 12th. Registration online today. Enroll now for the 26-27 session. Desert Public School. Admission open from nursery to 8th. Highly trained teaching staff and all the very best for child education. Computer education, personalized care, effective management, green environment. Transportation facility available. Desert Public School, 5 Central School Scheme, Air Force Area, Jodhpur. Call 9314131412. जोधपुर शहर में शिक्षा की विश्वसनीय पहचान, गांधी आदर्श बाल विद्या मंदिर माध्यमिक विद्यालय, राजस्थान सरकार द्वारा अनुदान एवं मान्यता प्राप्त, जहां शिक्षा के साथ मिलता है संस्कारों का मजबूत आधार। इस वर्ष का शानदार परिणाम 10वीं बोर्ड परीक्षा 2025-2026 में 100% रिजल्ट, मेहनत, मार्गदर्शन और उत्कृष्ट शिक्षा का प्रमाण। और अब नई पीढ़ी के लिए एक और बेहतरीन विकल्प, इंग्लिश मीडियम का उच्च माध्यमिक विद्यालय एडवेंचर आइडियल एकेडमी, स्थान पहाड़गंज, द्वितीय, लाल सागर रोड, जोधपुर। बेस्ट टीम, बेस्ट मेंटर्स, बेस्ट रिजल्ट, वाहन सुविधा उपलब्ध। एडमिशन ओपन 2025-2026। आज ही अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए सही कदम उठाएं। सीमित सीट्स, अभी संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9929851740, 9782449154। Every child has potential, the power to dream big. We shape bright minds from playgroup to grade 12. Smart classrooms, holistic growth, city toppers. Alumni at IIT Delhi, IIT Bombay and as successful CA and CMA professionals. Admissions now open. Choose excellence. Choose the future. Lakshmi Devi Moonada Public School, E Sector, Pratapnagar, Jodhpur. 9251696137, 9251696138. रेलवे एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव बैंकिंग सोसाइटी लिमिटेड, जोधपुर। मियादी जमाओं पर अधिकतम ब्याज दर सामान्य नागरिकों के लिए 7% ब्याज दर और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 7.50% ब्याज दर। मनोज कुमार परिहार, सीईओ, रेलवे एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव बैंकिंग सोसाइटी लिमिटेड, जोधपुर। हर महीने बढ़ता किराया और अपना घर होने का सपना अब होगा साकार। अपने भविष्य का निर्माण करे आसान। राजस्थान ग्रामीण बैंक लाया है आपके सपनों का घर बनाने का सबसे आसान समाधान। होम लोन अब मात्र 7.20% की आकर्षक ब्याज दर पर। महिला उधारकर्ताओं के लिए विशेष रियायत, ताकि हर महिला अपने सपनों को दे सके एक नई उड़ान। क्या आपके पास पहले से लोन है तो चिंता नहीं, हमारी होम लोन टेक ओवर सुविधा से पाएं और भी आसान किश्तें, न्यूनतम प्रोसेसिंग शुल्क, कम खर्च, ज्यादा फायदे। ध्यान रहे ये योजना सीमित समय के लिए ही है, नियम एवं शर्तें लागू। तो देरी किस बात की, अपने नजदीकी राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा में आज ही संपर्क करें या कॉल करें 02912593-100 पर। राजस्थान ग्रामीण बैंक, आपके सपनों का सच्चा साथी। राजस्थान टुडे, आपकी पत्रिका, आपकी बात। देश विदेश की ताज़ा खबरें, विश्लेषण और जानकारी, अनुभवी पत्रकारों और विशेषज्ञों की टीम सही और विश्वसनीय जानकारी प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध।
राजस्थान टुडे में आपको मिलेगी खबरें देश प्रदेश की, खबरों का विश्लेषण, खबरों के पीछे की कहानी और उपयोगी जानकारी। पढ़ना न भूलिए, आपके शहर के प्रमुख स्टॉल पर उपलब्ध। अपनी प्रति आज ही प्राप्त करें। Bal Niketan Global School, an English medium co-educational school, a unit of Bal Niketan, 84 years of excellence in teaching. Admissions open for playgroup to 10th. Fun and easy learning for little chance. Affordable fee structure. Well-equipped computer and science laboratory. Huge playground and sports academy along with free coaching for students. Many cultural activities, educational and industrial tours, conveyance facility available, eco-friendly environment. Bal Niketan Global School, Ajib Colony, Raika Bagh, Jodhpur. Contact 0291 2510 740. स्वच्छ और सुंदर जोधपुर हमारी पहचान। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में जोधपुर को आगे बढ़ाने के लिए आपका सहयोग जरूरी है। कृपया कचरा सड़कों पर न डालें। जोधपुर नगर निगम की कचरा संग्रहण गाड़ी जब आपके क्षेत्र में आए तो कचरा उसी में डालें। समस्या का एक ही समाधान, गीला कचरा हरे कूड़ेदान में और सूखा कचरा नीले कूड़ेदान में डालें। सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग बंद करें और स्वच्छ पर्यावरण के लिए जिम्मेदारी निभाएं। अब जरूरतमंदों की मदद के लिए मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्र RRR सेंटर में कपड़े, जूते, किताबें, खिलौने, फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामान दान करें। सामान जमा कराने के लिए आए CSI कार्यालय, बाईजी का तालाब, गोकुल जी की प्याऊ, पीली टंकी, भगत की कोठी, नांदड़ी, कुड़ी और प्रताप नगर। आपका छोटा सा योगदान किसी जरूरतमंद की बड़ी मदद बन सकता है। निवेदक जोधपुर नगर निगम, जोधपुर। हीरे वाला ऑपरेशन क्यों? यूरोलॉजी, कैंसर, बच्चेदानी, निसंतानता, पथरी, प्रोस्टेट और हर्निया, अब सभी ऑपरेशन रोबोट द्वारा। सबसे अनुभवी चिकित्सकों की टीम, डॉक्टर प्रदीप शर्मा, डॉक्टर कविता शर्मा, डॉक्टर सौरभ त्रिवेदी, डॉक्टर नगेंद्र शर्मा और डॉक्टर RK व्यास। सभी आधुनिक सुविधाएं एक ही स्थान पर। विनायका हॉस्पिटल, गीता भवन के सामने, उमेद हॉस्पिटल के पास, जोधपुर। संपर्क करें 9468569933, 0291 243 8011 पर। विनायका हॉस्पिटल, आधुनिक तकनीक के साथ सुरक्षित और सटीक इलाज। जोधपुर में शिक्षा की एक विश्वसनीय पहचान, श्री वैदिक कन्या सीनियर सेकेंडरी विद्यालय एवं वैदिक ग्लोबल स्कूल, स्थान बागर चौक, फोर्ट रोड, जोधपुर। सन 1935 से संचालित प्रतिष्ठित प्राइवेट बालिका विद्यालय, जहां विद्यार्थियों को मिलती है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और संस्कारों का सुंदर संगम। श्री वैदिक कन्या सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में कक्षा नर्सरी से 12वीं तक विज्ञान, वाणिज्य एवं कला वर्ग की सुविधा उपलब्ध है तथा वैदिक ग्लोबल स्कूल में प्ले ग्रुप से कक्षा 9वीं तक आधुनिक और सुरक्षित शिक्षा की उत्तम व्यवस्था की गई है। विद्यालय की प्रमुख विशेषताएं डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, CCTV द्वारा निगरानी, हवादार एवं वेल फर्निश्ड कक्षाएं, सुंदर गार्डन व बच्चों के लिए स्विंग्स, बड़ा खेल का मैदान, समय समय पर अभिभावक शिक्षक संगम, वाजिब शुल्क में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बोर्ड कक्षाओं हेतु विशेष स्मार्ट अध्ययन व्यवस्था। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही प्रवेश दिलाएं। पता बागर चौक, फोर्ट रोड, जोधपुर। संपर्क करें 7976769518, 9588971028 पर। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। 5 और 6 अप्रैल को आयोजित होने वाली SI भर्ती परीक्षा को लेकर प्रशासन ने व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस भर्ती परीक्षा में 2 दिनों के दौरान लगभग 70,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा के पहले दिन लगभग 35,000 परीक्षार्थी तो दूसरे दिन 34,500 के लगभग परीक्षार्थी भाग लेंगे। परीक्षा में जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर और फलौदी जिले के अभ्यर्थी शामिल होंगे। जोधपुर ADM अंजुमन ताही ने बताया कि जिले में कुल 111 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इनमें 50 सरकारी और 61 निजी शिक्षण संस्थान शामिल है, जहां परीक्षा का आयोजन किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि परीक्षा की पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए 20 फ्लाइंग स्क्वाड का गठन किया गया है। इसके अतिरिक्त 37 डिप्टी कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए गए हैं, जो परीक्षा प्रश्न पत्रों को कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी निभाएंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जोधपुर जिले के अंदर कुल 111 परीक्षा केंद्र बनाए हैं, जिसमें से 50 जो केंद्र हैं वो सरकारी विद्यालयों में हैं और 61 जो केंद्र हैं वो निजी विद्यालयों में हैं। प्रशासन की तैयारियां पूरी तरह से चाक चौबंद है। इसमें हमने 20 फ्लाइंग स्क्वाड का गठन किया गया है, जिसके अंदर एक RS अधिकारी, एक RPS अधिकारी और एक शिक्षा विभाग के अधिकारी रहेंगे, जो कि नियमित रूप से सभी सेंटरों का निरीक्षण करते रहेंगे। इसके अतिरिक्त 37 डिप्टी कोऑर्डिनेटर लगाए हैं, जो कि पेपर का ट्रेजरी से सुरक्षित गार्ड के साथ में परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षित तरीके से वितरण का कार्य करेंगे। प्रत्येक सरकारी केंद्र पे केंद्र अधीक्षक के अलावा एक ऑब्जर्वर अलग से रहेगा, जो स्वतंत्र रूप से अपनी रिपोर्ट देगा, और जो अगर निजी केंद्र है तो वहाँ पे केंद्र अधीक्षक के अलावा 2 ऑब्जर्वर रहेंगे, जो अपनी निजी रूप से रिपोर्ट करेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके अंदर सरकार और पुलिस बहुत इसकी सख्ती से मॉनिटरिंग कर रही है। साथ ही आपके माध्यम से जो ड्यूटी पे लगे हुए सभी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि राजस्थान परीक्षा अधिनियम, भर्ती अधिनियम 2022 जो है, उसके अंदर अगर किसी भी प्रकार की परीक्षा की गोपनीयता से या किसी भी प्रकार की अगर कोई इस प्रकार की हरकत करता है अगर सरकारी कर्मचारी अधिकारी, तो उसके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई के प्रावधान है, जिसमें 10 लाख से लेकर 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और 5 साल तक की कैद के भी प्रावधान है। अतः सभी लोग बिल्कुल अपनी गंभीरता से और पूरी तरह से सजग रह के इस ड्यूटी को अंजाम देंगे। जोधपुर में आजत में उप निरीक्षक प्लाटून कमांडर संयुक्त परीक्षा 2025 के शील्ड बंद स्टील बॉक्स की फोटो खींचकर स्टेटस लगाना एक सरकारी कर्मचारी को भारी पड़ गया। सरकारी कर्मचारी दीपक को विभाग की तरफ से सस्पेंड कर दिया गया है। उसके खिलाफ थाने में शिक्षा विभाग की तरफ से परिवाद भी दिया गया है। उधर मंडी थानाधिकारी सीताराम खोजा ने बताया कि 3 अप्रैल को उप निरीक्षक प्लाटून कमांडर संयुक्त परीक्षा 2025 की शील्ड बंद स्टील बॉक्स को कोषालय में रखते हुए सरकारी कार्मिक दीपक गहलोत ने फोटो खींच ली। बाद में उसे अपने मोबाइल के स्टेटस पर लगा दिया। इसका पता लगने पर उसे विभाग की तरफ से निलंबित करने के आदेश जारी हो गए। वो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आसो भोपालगढ़ में बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक लगा हुआ है। आगे बढ़ाते हैं खबरों का सिलसिला। जोधपुर सेंट्रल जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। जेल की दीवार में सुराख का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में जेल परिसर में पिछले हिस्से की दीवार क्षतिग्रस्त नजर आ रही है। पहले भी जेल में मोबाइल, सिम और नशीले पदार्थ मिलने के मामले सामने आ चुके हैं, जिससे सुरक्षा पर लगातार सवाल उठते रहे। ऐसे में दीवार में ये सुराख सुरक्षा में बड़ी सेंध माना जा रहा है। अब जांच का विषय है कि दीवार पुरानी होने से टूटी या किसी ने जानबूझकर नुकसान पहुंचाया है। ये सुरंग जो है, ये कहानी कुछ और बयां करती है। आखिर ये इतना बड़ा जेल परिसर की जो दीवार है उस पर ये खड्डा है कैसे? सबसे बड़ी बात, इससे पहले यहाँ पर एक जो है खड्डा हुआ करता था, जो रिपेयर किया गया, और सबसे उसके बाद ये एक नया खड्डा। प्रदेश के एएनटीएफ की कार्रवाई लगातार जारी है। इसके गठन के 175 दिनों में ही इतिहास रचते हुए इस राज्य के हर कोने में अब तक 258 कार्रवाइयां की जा चुकी हैं। इन कार्रवाइयों में लगभग 563 करोड़ मूल्य के मादक पदार्थों की धरपकड़ हुई है। इसमें केवल मादक पदार्थों का ही मूल्य शामिल है। 7 अक्टूबर को विधिवत शुरुआत के बाद 175 दिनों की अवधि में एएनटीएफ ने पूरे राज्य में 18 चौकियां, 1 थाना और पूरा मुख्यालय स्थापित कर वहां कार्यबल चयनित कर उन्हें प्रशिक्षित कर पदस्थापित किया गया है। इनकी कार्रवाइयों से नशे के सौदागरों में अफरा तफरी और दहशत मची हुई है। पुलिस महानिरीक्षक विकास कुमार ने बताया कि हर किस्म के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करते हुए बड़ी बड़ी खेप पकड़ी गई है। अब तक गांजे और अफीम की अवैध खेती के 5 बड़े प्रकरण, एमडी की 30 फैक्ट्रियां पकड़ी गई हैं, जिनमें 6 एएनटीएफ से सीधे तौर पर पकड़ी हैं। अफीम तस्करी की 5 बड़ी खेप पकड़ी है, तो वहीं 45 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। 258 कार्रवाइयों को अंजाम देकर एएनटीएफ ने एक नया कीर्तिमान गढ़ा है। T20 की सी रफ्तार में 145 के औसत से प्रतिदिन 1.45 कार्रवाइयाँ करते हुए 258 कार्रवाइयों के कीर्तिमान का अंबार गढ़कर एएनटीएफ लगातार तेजी से अपनी मंजिल नशामुक्त राजस्थान की ओर बढ़ रही है। अब तक की गई कार्रवाइयों का अनुमानित मूल्य करीब 563 करोड़ रुपए है, जो सिर्फ 175 दिनों की कार्रवाइयों में 563 करोड़ रुपए की कार्रवाई, यह एक बड़ा रिकॉर्ड है, एक बड़ा कीर्तिमान है। जैसा हम सबों को विदित है कि एएनटीएफ की 18 चौकियां राज्य के विभिन्न जिलों में कार्यरत हैं, जो संवेदनशीलता की दृष्टि से श्रेणीबद्ध करके कार्यरत की गई हैं। एक थाना और एक मुख्यालय है। मुख्यालय की टीम जयपुर में है और 18 चौकियां राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में हैं। चौकियों के द्वारा मानवीय सूचना का संकलन और ऑपरेशन
को जमीन पर धरातल पर मूर्त रूप प्रदान करने की कार्रवाई की जाती है। मुख्यालय की तकनीकी शाखा करीब 1 दर्जन व्यक्तियों की तकनीकी शाखा उस आसूचना का विदोहन करके उसको ऑपरेशनल बनाना, अभियान मूलक बनाना और फिर अभियान का नेतृत्व, मार्गदर्शन और दिशा निर्देश देने का कार्य मुख्यालय के द्वारा किया जाता है। अब तक एएनटीएफ ने अपने गठन के बाद से 25,000 और उससे ज़्यादा के दुर्दांत, कुख्यात, वांछित नशे के स्वयंभू सरगना, जहर के सौदागरों, मुख्य सूत्रधारों पर कार्रवाई की जा चुकी है। नशे के सौदागरों के खिलाफ चला जा रहे अभियान के तहत एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स और जोधपुर पुलिस ने एक संयुक्त कार्रवाई में शहर की पॉश सोसाइटी आशापूर्णा प्लेटिनम के फ्लैट में चल रही एक ड्रग फैक्ट्री का खुलासा कर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 2 करोड़ रुपए से अधिक कीमत की ड्रग्स, नशीली गोलियां और मादक पदार्थ बनाने का जखीरा बरामद किया। कहानी की शुरुआत 2 अप्रैल को गणपत राम विश्नोई की गिरफ्तारी से हुई, जहां बरनाट क्षेत्र में एजीटीएफ आर ने आरोपी की मकान की छत पर बनी एक ड्रग फैक्ट्री का खुलासा करते हुए 3 किलो से अधिक एमडी और 55 किलो से अधिक केमिकल बरामद किया। पुलिस कस्टडी में अनुसंधान अधिकारी अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त अमृतलाल जिनगर की मनोवैज्ञानिक पूछताछ के सामने गणपत राम का हौसला टूट गया। उसने खुलासा किया कि वो तो महज एक मोहरा है, असली मास्टरमाइंड भरत बिश्नोई उर्फ आसूराम उर्फ लकी है, जो अपनी पहचान छुपाकर आशापूर्णा प्लेटिनम के फ्लैट में महिला के साथ रहता है और सफेद जहर तैयार कर रहा है। इस पर यह कार्रवाई की गई। जोधपुर पश्चिम पुलिस ने अवैध बजरी खनन और परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। लूनी थाना पुलिस ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। पुलिस ने गोपनीय सूचना के आधार पर लूनी नदी क्षेत्र में दबिश दी, जहां जेसीबी मशीन से अवैध खनन कर डंपरों के जरिए बजरी का परिवहन किया जा रहा था। पुलिस ने मौके से एक भरा हुआ डंपर, 2 खाली डंपर और एक बिना नंबर की जेसीबी मशीन जब्त की। कार्रवाई के दौरान रमेश पटेल, तेजाराम, लखमाराम, वीरेंद्र और बिरमनाथ को गिरफ्तार किया गया। प्राथमिक जांच में सामने आया कि आरोपी अवैध बजरी को ऊंचे दामों में शहर में सप्लाई करते थे। पुलिस ने बताया कि अवैध खनन के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। शहर के रामेश्वर नगर सी सेक्टर में एक व्यक्ति ने अपने पड़ोसी के श्वान से परेशान होकर भगत की कोठी थाने में परिवाद दिया। पीड़ित ने शिक्षा मंत्री और नगम आयुक्त को भी इसकी शिकायत की है। पड़ोसी टीचर बताया गया है। जानकारी के अनुसार रामेश्वर नगर सी सेक्टर बास्ती निवासी एक व्यक्ति ने भगत की कोठी थाने में परिवाद किया। उसका आरोप है कि पड़ोसी टीचर है और श्वान को पाल रखा है, जो बाहर प्रतिदिन हमारे घर के सामने गंदगी करता है। टीचर को ज्यादा कुछ बोलते हैं तो लड़ने के लिए महिलाओं को आगे कर देता है और शाम को गलियों के बच्चे खेलते हैं तो वो श्वान को बाहर लाता है, जो जोर जोर से भौंकता है और बच्चों को काटने के लिए दौड़ता है। सभी मोहल्ले वाले इस परिवार और श्वान से परेशान है। पीड़ित ने शिक्षा मंत्री और नगर निगम आयुक्त को भी इस श्वान को लेकर शिकायत दी है। जोधपुर के प्रोफेसर रमन कुमार दवे ने राजर्षि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर के कुलगुरु का पदभार ग्रहण कर लिया। राज्यपाल और कुलाधिपति हरिभाव बागड़े ने 1 अप्रैल को जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर के वाणिज्य संकाय के पूर्व अधिष्ठाता और बीएम बोहरा लॉ कॉलेज के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर रमन कुमार दवे को अलवर के राजर्षि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय का कुलगुरु नियुक्त किया था। उन्होंने शनिवार को कुलगुरु के रूप में अलवर विश्वविद्यालय में अपना पदभार ग्रहण किया। इस दौरान विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारियों ने उनका स्वागत किया। दवे पूर्व में बीएफई विभागाध्यक्ष, एमएफई कोर्स, बीबीए कोर्स के निदेशक, जेएनयू के सिंडिकेट सदस्य, सीनेट सदस्य और अकादमिक परिषद के सदस्य रह चुके हैं। उनकी 30 से अधिक किताबें और 15 से अधिक रिसर्च पेपर प्रकाशित हैं। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चौपासनी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर में 4 दीवारी कक्षा कक्ष, मुख्य द्वार और शौचालय निर्माण मरम्मत सहित 15 लाख की लागत से होने वाले विकास कार्यों का विधिवत लोकार्पण किया गया। इसमें सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी, भाजपा जिलाध्यक्ष राजेंद्र पालीवाल, मंडल अध्यक्ष हेमंत जानियानी, कृषि मंडी जोधपुर के पूर्व अध्यक्ष महेंद्र रेखवाल, पूर्व मंडल अध्यक्ष ललित पारवानी, हुकुम सिंह इंदा, जुगल सांखला, झूमर पालीवाल सहित पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। ये विकास कार्य विद्यार्थियों के लिए बेहतर शैक्षणिक वातावरण और मूलभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जोधपुर के विनायक अस्पताल में कैंसर उपचार के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए करीब 8 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित अत्याधुनिक स्वदेशी रोबोटिक मशीन के जरिए ऑपरेशन शुरू किए गए। इस नई तकनीक के माध्यम से महज 1.5 महीने में 13 सफल सर्जरी की जा चुकी है, जिससे क्षेत्र के मरीजों को आधुनिक और सुरक्षित उपचार की सुविधा मिल रही है। इस तकनीक को शुरू करने से पहले अस्पताल द्वारा 8 डॉक्टरों और 12 मेडिकल स्टाफ को विशेष प्रशिक्षण दिया गया, ताकि मरीजों को बेहतर और सुरक्षित सेवाएं प्रदान की जा सके। सर्जन डॉक्टर प्रदीप शर्मा के नेतृत्व में कार्यरत टीम पिछले 15 वर्षों में 5000 से अधिक कैंसर मरीजों का सफल ऑपरेशन कर चुकी है, जो उनकी विशेषज्ञता और अनुभव को दर्शाता है। मारवाड़ क्षेत्र के कैंसर मरीजों के लिए सुविधा किसी वरदान से कम नहीं, क्योंकि अब तक उन्नत इलाज के लिए उन्हें मुंबई जैसे बड़े शहरों का रुख करना पड़ता था, जहां टाटा मेमोरियल अस्पताल और कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल जैसी संस्थाओं में भी इस स्तर की सुविधाएं मौजूद थी। अब वही अत्याधुनिक उपचार जोधपुर में ही मिलने से मरीजों का समय और खर्च दोनों बचेंगे। विनायका हॉस्पिटल जोधपुर ने मोदी जी के
प्रधानमंत्री मोदी जी के सपने को साकार करते हुए अत्याधुनिक इंडियन मेड मेक इन इंडिया रोबोटिक सिस्टम से, एडवांस रोबोटिक सिस्टम से सर्जरी शुरू की है। और यह रोबोटिक सिस्टम से यह कैंसर के मरीजों के लिए एवं पथरी, प्रोस्टेट, बच्चेदानी के मरीजों के लिए यह मशीन से, रोबोटिक मशीन से ऑपरेशन शुरू किए गए हैं। इस मशीन के द्वारा हमने 13 पेशेंट्स के ऑपरेशन अभी तक सफल ऑपरेशन कर दिए हैं। इस मशीन से सटीक एवं कम रक्तस्राव एवं कम चीरे के साथ में ऑपरेशन होते हैं एवं मशीन के द्वारा ऑपरेशन किए गए ऑपरेशन के मरीज की रिकवरी बहुत जल्दी होती है और 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर ऑपरेशन के मरीज को छुट्टी की जा रही है एवं सभी मरीज अत्यंत खुश है। और यह एक प्राउड का विषय है कि पश्चिमी उत्तरी राजस्थान के अंदर समस्त लास्ट के नियर बाई 15 से 20 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर यह सिर्फ एक ही मशीन है जिसके अंदर यह रोबोटिक सर्जरी की जा रही है। हमारी यह पहली मशीन है रोबोटिक सर्जरी की, प्राइवेट की जोधपुर में। एम्स के बाद में हमने यह एडवांस मशीन जोधपुर में शुरू की है। गवर्नमेंट में सिर्फ एक एम्स में अवेलेबल है, जोधपुर एम्स में, उसके बाद में प्राइवेट में विनायक अस्पताल में अवेलेबल है। इस मशीन के द्वारा सभी जो भी ऑपरेशन 13 ऑपरेशन किए गए वो सभी सफल ऑपरेशन है। और हम ये भविष्य में कामना करेंगे कि कैंसर के मरीजों को, बच्चेदानी के मरीजों को, प्रोस्टेट एवं हर्निया के मरीजों को सभी को उन्नत एवं एडवांस रोबोटिक तकनीक से ही निशुल्क और सभी सरकारी भी स्कीमों के अंदर सुविधा मिले। आरजीएचएस स्कीम के अंदर जो भी गवर्नमेंट कर्मचारियों के लिए स्कीम है उसके अंदर यह ऑपरेशन अभी सभी ऑपरेशन रोबोटिक सुविधा से फ्री में किए जा रहे हैं, निःशुल्क। बात जन समस्या की। शहर के कबीरनगर बी सेक्टर स्थित माली समाज शमशान वाली गली में पिछले कई महीनों से सीवरेज लाइन का गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है, जिससे क्षेत्र के हालात बदतर हो गए हैं। इस गंभीर समस्या को लेकर स्थानीय निवासियों ने जिला कलेक्टर और नगर निगम प्रशासन को शिकायत पत्र भेजकर त्वरित कार्रवाई की मांग की। शिकायत के अनुसार सीवरेज का दूषित पानी पूरे क्षेत्र में फैलकर कबीरनगर टेम्पो स्टैंड तक पहुंच रहा है, जिसमें बदबू, कीचड़, मच्छरों का प्रकोप और संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि कॉलोनी वासियों का पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। वहीं शमशान तक सब ले जाने में भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो आपको बताएंगे नाटक 10 मिनट्स ऑफ टुगेदरनेस का इंग्लैंड में मंचन। बने रहिए बुलेटिन के साथ। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। A chapter begins where dreams take shape. At Cambridge Public Senior Secondary School, we believe your kids deserve the best education, focused on individual development, nurturing every child's unique potential, interactive learning that sparks curiosity, group activities that build confidence and teamwork. School focuses on quality education with experienced and dedicated teachers, smart classrooms and modern teaching methods, co-curriculum and sports activities for all-round development, regular parent-teacher interaction for better progress tracking, value-based education to build responsible citizens. Cambridge Public Senior Secondary School, not just a school, a foundation for life. Bhagat Ki Kothi, New Pali Road, Jodhpur. Contact 9829287232. www.cpsjodhpur.com. Admission open for playgroup to 12th. Registration online today. Enroll now for the 26-27 session. प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़, लक्ष्मी तातेड़ ज्ञान मंदिर। महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ द्वारा रचित आध्यात्मिक वैज्ञानिक प्रवचन, शोध ग्रंथ, आर्टिकल्स, कोटेशंस इत्यादि का विस्तृत संसार। प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़, लक्ष्मी तातेड़ ज्ञान मंदिर में विजिट करिए और अपने ज्ञान का विकास। ज्ञान मंदिर में एंट्री के लिए लॉग इन करें www.drsohanrajtate.com। आप YouTube पर भी देख सकते हैं प्रवचनों की विस्तृत श्रृंखला। Every child has potential, the power to dream big.
We shape bright minds from playgroup to grade 12. Smart classrooms, holistic growth, city toppers. Alumni at IIT Delhi, IIT Bombay and as successful CA and CMA professionals. Admissions now open. Choose excellence. Choose the future. Lakshmi Devi Mundra Public School, E Sector, Pratapnagar, Jodhpur. 9251696137, 9251696138. हर महीने बढ़ता किराया और अपना घर होने का सपना अब होगा साकार। अपने भविष्य का निर्माण करे आसान। राजस्थान ग्रामीण बैंक लाया है आपके सपनों का घर बनाने का सबसे आसान समाधान। होम लोन अब मात्र 7.20% की आकर्षक ब्याज दर पर। महिला उधारकर्ताओं के लिए विशेष रियायत ताकि हर महिला अपने सपनों को दे सके एक नई उड़ान। क्या आपके पास पहले से लोन है तो चिंता नहीं, हमारी होम लोन टेक ओवर सुविधा से पाएं और भी आसान किश्तें, न्यूनतम प्रोसेसिंग शुल्क, कम खर्च, ज्यादा फायदे। ध्यान रहे ये योजना सीमित समय के लिए ही है, नियम एवं शर्तें लागू। तो देरी किस बात की, अपने नजदीकी राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा में आज ही संपर्क करें या कॉल करें 0291-2593-100 पर। राजस्थान ग्रामीण बैंक, आपके सपनों का सच्चा साथी। राजस्थान टुडे, आपकी पत्रिका, आपकी बात। देश विदेश की ताज़ा खबरें, विश्लेषण और जानकारी, अनुभवी पत्रकारों और विशेषज्ञों की टीम सही और विश्वसनीय जानकारी प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध। राजस्थान टुडे में आपको मिलेगी खबरें देश प्रदेश की, खबरों का विश्लेषण, खबरों के पीछे की कहानी और उपयोगी जानकारी। पढ़ना न भूलिए, आपके शहर के प्रमुख स्टॉल पर उपलब्ध। अपनी प्रति आज ही प्राप्त करें। Bal Niketan Global School, an English medium co-educational school, a unit of Bal Niketan, 84 years of excellence in teaching. Admissions open for playgroup to 10th. Fun and easy learning for little chance. Affordable fee structure. Well-equipped computer and science laboratory. Huge playground and sports academy. A unit of Bal Niketan, 84 years of excellence in teaching. Admissions open for playgroup to 10th. Fun and easy learning for little chance. Affordable fee. Playground and sports academy along with free coaching for students. Many cultural activities, educational and industrial tours, conveyance facility available. Eco-friendly environment. Bal Niketan Global School, Ajit Colony, Raika Bagh, Jodhpur. Contact 0291-2510-740. स्वच्छ और सुंदर जोधपुर हमारी पहचान। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में जोधपुर को आगे बढ़ाने के लिए आपका सहयोग जरूरी है। कृपया कचरा सड़कों पर न डालें। जोधपुर नगर निगम की कचरा संग्रहण गाड़ी जब आपके क्षेत्र में आए तो कचरा उसी में डालें। समस्या का एक ही समाधान, गीला कचरा हरे कूड़ेदान में और सूखा कचरा नीले कूड़ेदान में डालें। सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग बंद करें और स्वच्छ पर्यावरण के लिए जिम्मेदारी निभाएं। अब जरूरतमंदों की मदद के लिए मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्र RRR सेंटर में कपड़े, जूते, किताबें, खिलौने, फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामान दान करें। सामान जमा कराने के लिए आएं CSI कार्यालय, बाईजी का तालाब, गोकुल जी की प्याऊ, पीली टंकी, भगत की कोठी, नांदड़ी, कुड़ी और प्रतापनगर। आपका छोटा सा योगदान किसी जरूरतमंद की बड़ी मदद बन सकता है। निवेदक जोधपुर नगर निगम, जोधपुर। इलाज की दुनिया में नई क्रांति। पश्चिमी राजस्थान की पहली हाईटेक रोबोटिक मशीन अब ऑपरेशन होगा रोबोटिक टेक्निक से। सटीक इलाज, जल्द छुट्टी, ऑपरेशन में ना के बराबर रक्तस्राव और ना के ही बराबर चीरा। जब रोबोट है तो दूरबीन या बड़े चीरे वाला ऑपरेशन क्यों? यूरोलॉजी, कैंसर, बच्चेदानी, निसंतानता, पथरी, प्रोस्टेट और हर्निया, अब सभी ऑपरेशन रोबोट द्वारा। सबसे अनुभवी चिकित्सकों की टीम, डॉक्टर प्रदीप शर्मा, डॉक्टर कविता शर्मा, डॉक्टर सौरभ त्रिवेदी, डॉक्टर नगेंद्र शर्मा और डॉक्टर RK व्यास। सभी आधुनिक सुविधाएं एक ही स्थान पर। विनायका हॉस्पिटल, गीता भवन के सामने, उमेद हॉस्पिटल के पास, जोधपुर।
संपर्क करें 9468569933 029124380111 पर। विनायका हॉस्पिटल, आधुनिक तकनीक के साथ सुरक्षित और सटीक इलाज। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। वैश्विक तनाव और युद्ध की आशंकाओं के बीच स्नेह, संयम और सामुदायिक सौहार्द का संदेश देने वाला नाटक 10 मिनट्स ऑफ टुगेदरनेस का इंग्लैंड में मंचन किया गया। जोधपुर के सुप्रसिद्ध लेखक, निर्देशक और अभिनेता एलन भटनागर द्वारा लिखित एवं निर्देशित इस नाटक का मंचन 3 और 4 अप्रैल को न्यू न्यूटन शहर के अभी थिएटर में किया गया, जिसमें दर्शकों को गहराई से प्रभावित किया। अभी थिएटर को अपना भारत हमारा इंडिया के नाम से विशेष रूप से पहचाना जाता है। दर्शकों ने नाटक के विषय, निर्देशन और अभिनय की सराहना की। नाटक के माध्यम से वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में आपसी समझ, प्रेम और एकजुटता की आवश्यकता को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया। इस प्रस्तुति में कलाकार अभिषेक भटनागर, राजेश श्रीवास्तव और एलन भटनागर ने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। वहीं पार्श्व सहयोग में किम डेविड और पंडित रवि भूषण का विशेष योगदान रहा। No set, no props, no property. And look at me, no costume, no makeup, nothing is there. And this is only because of me. Because I am failed to conceive the idea to perform. Yes, I am failed to conceive the idea to perform. So, I am sorry. I am sorry. Please allow me to leave this stage. Please allow me to leave this platform. Please allow me to leave. Sorry, I am.